अगर आप हैं तो बिना डर भय की लड़ाई लड़िए, ये लड़ाई आपकी है। मंडे कोर्ट जा रहे हैं, हमारा लगभग कागजात सारे रेडी हैं। हम मंडे को वहाँ पे अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और सरकार कमीशन को कोर्ट कटघरे में खड़ा करेंगे। आके वहाँ पे वो जवाब दे। साल भर में एक तो पेपर बनाना नहीं बना पाते हैं। आप इतनी मोटे मोटे पैकेज को लेके बिगाओं में आप लोगों का आवाज है इलाहाबाद में, 150 प्रश्न पूरे साल भर में नहीं बना पा रहे हो तो कमीशन का इतनी समस्याएं हैं, आंसर की सही से नहीं दे पा रहे हो तो बैठ के कर क्या रहे हो? हटाओ सबको यहाँ से। हम हमेशा ही छात्रों की आवाज बने हैं, तो आज जैसे ये छोटे से प्रोटेस्ट को फिर कवर करने आए हुए थे। छात्रों की शिकायतें इतनी हैं कि खत्म नहीं हो रही है। एक शिकायत का समाधान होने के बाद दूसरी खड़ी हो जाती है। यूपीपीसीएस बोर्ड से संबंधित कुछ शिकायतें हैं जिसको लेकर यहाँ पे कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जानेंगे इनसे कि इस प्रोटेस्ट का क्या है अहम मुद्दा। से नोटिफिकेशन आया है तब से कमीशन के साथ हम छात्रों के साथ कुछ न कुछ वो हेरा फेरी निरंतर होती रही है। उसके लिए हमें निरंतर सड़कों पे उतरना पड़ा है। कभी नर्वरेशन को लेकर सड़कों पे उतरना पड़ा, कभी वनडे वन शिफ्ट के लिए उतरना पड़ा। और आप सब मीडिया बंधु, आप सब गवाह हैं। पूरा प्रदेश देखा, पूरा देश देखा कि हम किस तरीके से 5 दिन सड़कों पे डटे रहे और हमने अपनी लड़ाई लड़ी। हम वनडे वन शिफ्ट की भी लड़ाई जीते। कमीशन बैकफुट पे गया, हमारी मांगे फाइनली उनको मानना पड़ा। एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद रिजल्ट जारी किया है। रिजल्ट की परिणति आपके सामने है कि किस तरीके से रिजल्ट वो एग्जाम करवाते हैं। तमाम प्रश्नों के विवादित प्रश्न के आंसर उस पे जारी होते हैं। रिवाइज उस आंसर की पे विवाद होता है। उसके बाद रिजल्ट आपत्ति मंगाते हैं। एग्जाम के बाद आपत्ति दायर होती है, 10-10, 12-12 हजार आपत्ति दायर होती है। कोई 10 प्रश्नों पे, कोई 20 प्रश्नों पे आपत्ति भेजी जाती है। उस आपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। रिवाइज आंसर की नहीं दिए, कितने प्रश्न डिलीट किए उससे कोई मतलब नहीं है। 76 जनरल हो जा रहा है, 82 ओबीसी नहीं हो रहा है, 84 ओबीसी नहीं हो रहा है, 86 ओबीसी नहीं हो रहा है, 88 जनरल नहीं हो रहा है, 69 जनरल हो जा रहा है, 73 जनरल हो जा रहा है, 76 एससी नहीं हो रहा है, 72 एससी हो जा रहा है, 68 एससी हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये किस तरीके का मापदंड है, कौन सा मापदंड आप बना के रखे हैं कि आप एक तरीके से पारदर्शी संस्थान अपने आप को घोषित कर रहे हैं। तो और आप कह रहे हैं कि यूपीएससी के मानक पे आप चल रहे हैं। ना तो यूपीएससी डिलीट प्रश्न करता है, ना तो आपत्ति मंगाता है। उनका एग्जाम जिस तरीके से वो प्रणाली वो खुद जानते हैं और आप उसके अगर फॉलोअर हैं तो पारदर्शिता के नाम पे आपका जिस तरीके का खेल चल रहा है, ये खेल स्वीकार्य नहीं है। हम छात्रों के बीच में कोई छात्र लास्ट अपने उम्र के लास्ट अटेम्प्ट में है, वो भी पीड़ित है। वो 76 प्रश्न करके बाहर हो रहा है, वो 82 प्रश्न करके बाहर हो रहा है। OMR कार्बन कापी आप देते हैं एज ए प्रूफ के तौर पे, वो आपके सामने है, मेंशन हो जाएगा। ये हमारी देखिए रीट का हमने पूरा प्रोसेस बनाया है और ये हमारी हमने इसको तैयार कर रखा है। मैं चाहता हूं कि आप इसको दिखाएं और इस पे हमारी टीम लगी हुई है। हम मंडे को इस पे जो है कि रीट फाइल करने जा रहे हैं और उसके बाद हम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट के माध्यम से ये हमारा पूरा प्रोफार्मा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने पूरा रीट की हमने इसको तैयारी की है और कार्बन कापी के माध्यम से और लड़कों का जो है कि एविडेंस के माध्यम से हम जाएंगे और हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे कि जो प्रश्न आपने डिलीट किए, ना तो उसका आपने रिवाइज आंसर किया, ना तो आपने बताया, तो आपत्ति आपने क्यों मंगाई थी? पहला प्रश्न ये आपके ऊपर बनता है। दूसरी बात कि ये प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी, बीच में साल 2 साल कोविड के 1 वर्ष पूर्व इन्होंने ये पूरी प्रक्रिया सिस्टम चेंज किया। तो सिस्टम चेंज करिए, लेकिन कम से कम आपके पास इतने सबल लोग हों कि आप पेपर का स्तर बना सके। उसमें 18-18, 15-15 प्रश्नों का विवाद नहीं होना चाहिए। और उस प्रश्नों के विवाद में 69 और 86 में बहुत डिफरेंस होता है। 73 जनरल का हो जा रहा है, 84 ओबीसी का नहीं हो पा रहा है। वही कार्बन कापी है, वही पेपर है, तो कौन से वो प्रश्न डिलीट किए बिना बताए? सीसेट में जो 7-8 प्रश्नों का विवाद, जैसे जो आपत्ति लगाने की बात है, विवाद तो अलग अलग लोगों में, कोई विवाद तो सीसेट पे 9 क्वेश्चन पे भी लगा है। तो आप लोग अब री एग्जाम चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। अगर आप अपनी पारदर्शिता खो चुके हैं तो हम चाहते हैं कमीशन से कि री एग्जाम हो। रिवाइज आंसर की आप नहीं जारी किए, आपने रिजल्ट आनंद फान में जारी कर दिया कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तमाम सोशल मीडिया पे एविडेंस रखे गए। लड़के बहुतायत मात्रा में डर भी रहे हैं कि कहीं उनकी प्राइवेसी इस तरीके से कमीशन उनके साथ बाद में कोई खेल न खेलने लगे कि आप याची बने आप। तो मैं चाहता हूं कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग कई परीक्षाओं में अलग अलग कालखंडों में
कभी एसआई, कभी अलग अलग याची बने, कोई कभी टीचर, कोई याची का कोई खेल नहीं। आपका जो राइट है वो आपका राइट आपको मिल के रहेगा। अगर आप जेन्युइन हैं तो आप ये लड़ाई लड़िए। ये हमारे भाई आशुतोष पांडे जी, उनका ये कोड है, इस पे ये उनका ये फोन पे का ये कोड है, इस पे जो भी आपका सहयोग समर्थन राशि है आप इस पे दे सकते हैं। हर साथ हम सब ने इस पे अपना सहयोग दिया है, क्योंकि केस करने के लिए, लड़ने के लिए वकील की तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम कागजात बनते हैं। सरकार से लड़ना है तो सरकार से लड़ने के लिए आपकी तैयारी भी मजबूत होनी चाहिए। सरकार की जब मंशा हो कि वो जो चाहे रिजल्ट निकाल दे, जैसे चाहे वैसे, किसी भी कैटेगरी का कैसे भी कर दे, किसी भी किसी भी प्रश्न पे उसको चर्चा नहीं करना है, किसी भी डिलीट का उत्तर उसको नहीं बताना है प्रश्नों का, तो जो चाहे वो करे अपनी मनमानी। तो उस मनमानी रवैये के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत संगठन हमारा है और हम इस पे अपने सहयोग से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपका जो सहयोग होगा या ये करीब जो आपका समर्थन होगा, ये समर्थन कोर्ट में वकील की आवाज के रूप में मुखर होकर निकलेगा और इसी समर्थन का हम अपेक्षित हैं कि आप कब जा रहे हैं? मंडे को हमारा रिट फाइल हो जाएगा। और हम कमीशन को इसके पहले भी हमने चेताया था होली से पूर्व कि आप इस पे विचार करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने जब आपत्ति मंगाई और आपने प्रश्नों को जब डिलीट किया तो आपने बताया क्यों नहीं? आपके ऊपर प्रश्न नहीं उठता है? हर जगह लड़के ही दोषी होंगे। तो लड़ाई जेन्युइन है, हम उसको लड़ रहे हैं जेन्युइन तरीके से। हम कोई आंदोलन तो आपकी कार्यप्रणाली ने हमें सिखाया ना कि हम सड़कों पे उतरें कि क्यों 82 ओबीसी का नहीं हो रहा है, क्यों 73 कैसे जनरल 73 जनरल का हो गया है, हुआ वो छात्र आए हैं 82 जनरल का नहीं हो रहा, 73 जनरल का हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कैटेगरी जनरल कैटेगरी के भी तमाम अंकों में डिफरेंस है। तो आप उस पारदर्शिता अगर है तो आप उसको जारी करिए ना। हम मिलाएं कि हमारा कौन सा प्रश्न गलत हो गया। और एविडेंस आपने किस किताब को माना है? एविडेंस टेक्स्ट बुक मंगाए हमने तो दिया है, आप उसको ओपन करिए। तो आप भी अपनी पारदर्शिता दिखाइए। बहुत सारे हमारे भाई उधर भी खड़े हैं, वहाँ पे भी बहुत लोग। एक चीज और भी मैं बताऊं, क्योंकि छात्र जीवन है, क्राइसिस का जीवन है, माँ बाप से बहुत सारी उम्मीदें होती है। हर व्यक्ति कैमरे के सामने आके अपनी एडमिट कार्ड, अपना चेहरा, अपना फोटो दिखा के नहीं बात रख पाता है। उनको कहीं न कहीं से डर भय रहता है। लेकिन मैं तमाम अपने भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहूंगा कि किसी से किसी की डरने की जरूरत नहीं। आप अपनी हक की लड़ाई है, जेन्युइन अगर आप हैं तो बिना डर भय की लड़ाई लड़िए। ये लड़ाई आपकी है और आपको लड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत है, आपका अंक अच्छा था, कार्बन कॉपी आपके पास है, पेपर आपके पास है, तो आप इस लड़ाई में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कोर्ट के में जाइए, दरवाजा खटखटाइए। आपके जो भी बंधु लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहिए। समर्थन राशि कोड है, आप इसमें अपना सहयोग समर्थन दें। अगर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो आपकी धनराशि वहां पहुंचे। जो भी आपका सामर्थ्य हो आप उस पर देके आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रयागराज से छात्र देख रहे हैं आप, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे प्रदेश के, प्रयागराज ही नहीं पूरे प्रदेश के, हर जिले के मुख्यालय के, उत्तर प्रदेश के, अन्य राज्यों के भी मुख्यालय के, जहां भी डेलीगेसी में, हॉस्टल में छात्र जहां पे भी रहते हैं, सबसे मेरी गुहार है, जो भी यूपीपीसीएस का एग्जाम दिए हैं वो सब इस मुहिम से जुड़े। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कमीशन, किसी भी कमीशन की मनमानी नहीं हो पाएगी। आपने बिहार में देखा क्या हुआ, पूरा जग जाहिर है किस तरीके का तांडव वहां पे हुआ है। शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कमीशन के द्वारा किस तरीके से लड़कों की बखिया उधेड़ी गई, लाठी डंडे, क्या नहीं किया गया, कौन सी यातना है जो बिहार में नहीं दी गई। तो हम उत्तर प्रदेश कमीशन से हम नहीं, जरा सा भी अपेक्षा नहीं करते कि किसी भी छात्र के लिए कोई भी इस तरीके की बात हो। हमारी मांग है, हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए, नहीं तो हम भारी भरकम पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर उतरेंगे। प्रयागराज को हम अपनी कमीशन की अपनी बात रखेंगे और उनको हमारे मांगों के आगे उनको झुकना पड़ेगा। और जिस तरीके से उन्होंने अब तक सारी मांगे हमारी मांगी, रिवाइज आंसर की, जितने प्रश्न डिलीट किए हैं सारे प्रश्नों को बताएं। अगर नहीं बताए पूरी परीक्षा को रद्द करें, पुनः परीक्षा कराएं। परीक्षा देने से कोई नहीं भागता है, जैसे इतनी बार परीक्षा दिया है 2 बार और सही, लेकिन आपको पूरी पारदर्शिता, अगर आप पारदर्शी अपने आप को कहते हैं तो पारदर्शिता आप पूरी तरीके से लागू भी करें। इतने सारे लगातार प्रोटेस्ट होने का मुख्य कारण क्या है? मतलब इतने सारे प्रोटेस्ट लगातार हुए जा रहे हैं काफी टाइम से, 2-3 साल से, तो इसके पीछे मित्र, आंदोलन जो होता है ना, आंदोलन अधिकारों की लड़ाई, हक की लड़ाई है। जैसे हम लोग का भी एक, जैसे हम लोग भी 4 पैसा धनोपार्जन करके अपना खर्चा पानी निकालते हैं। कोचिंग संस्थानों से, प्राइवेट संस्थानों से जुड़ के कुछ अपना सेल्फ भी मुहिम छेड़ के उससे भी आदमी अपने तरीके से अपना काम करता है, कुछ नवाचार के माध्यम से। तो कहने का मतलब है कि अपना कीमती समय निकाल के ये जो बच्चे आए हैं
ये सारे बच्चे जो आए हैं, ये सारे लोग लाइब्रेरी में पढ़ने वाले, इधर आप दिखाइए सारे जो लोग खड़े हैं, ये सारे बच्चे लाइब्रेरी में सारे लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो लाइब्रेरी से निकल के, कमरे से निकल के यहाँ पे आके अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो कोई यहाँ पे आंदोलन किसी का मकसद नहीं है। आंदोलन कमीशन की व्यवस्थाओं की, संस्थाओं की कार्यप्रणाली बच्चों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करती है। हर व्यक्ति पढ़ने के लिए आया है, लेकिन आप उसको नेता और आंदोलन और उसको चाहते हैं कि आप वो पूरी तरीके से आंदोलन जीवी बन के रह जाए और आपकी हर मुहिम का सिर्फ विरोध करते रह जाए। तो ये कोई मसला नहीं कि आंदोलन तो आपकी कार्यप्रणाली, आपकी गलत व्यवस्थाएं, आपकी विसंगतियां। एग्जैक्ट जी, मैं भी कह रहा हूँ, आंदोलन हमारी मजबूरी, आंदोलन मजबूरी, क्योंकि आपने जो पारदर्शिता के नाम पे जो गेम किया है, जिस तरीके से आपने रिजल्ट दिया है, रिजल्ट में जिस तरीके की अनियमितता है, कैटेगरी को लेके आपने जिन प्रश्नों को डिलीट किया बिना बताए मनमानी तरीके से, उस पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप पूरी पारदर्शिता के साथ रिवाइज आंसर कर दीजिए, जितने प्रश्न डिलीट किए हम चले जाएंगे। तो आप लोग मंडे को कोर्ट जा रहे हैं? मंडे कोर्ट जा रहे हैं, हमारा लगभग कागजात सारे रेडी हैं। हम मंडे को वहाँ पे अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और उसको रीड करेंगे। हम मुकदमा को लड़ेंगे, सरकार कमीशन को कोर्ट कटघरे में खड़ा करेंगे, आके वहाँ पे वो जवाब दे कि किन प्रश्नों को डिलीट किया, किसकी क्या कैटेगरी कट ऑफ क्या है, किस सारे राज्यों में रिजल्ट के बाद जारी होता है, आप क्यों नहीं जारी करते हैं? कौन सी ऐसी चीज गोपनीयता है जो आपको अड़े आ रही है? डिलीट प्रश्न कर रहे हैं, आपत्ति क्यों मंगाते हो भाई? जब प्रश्नों का रिवाइज आंसर की जारी नहीं करना तो आपत्ति किस बात की मंगाते हैं? तो वही मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पे विचार करें। समस्या मैं सरकार से भी चाहता हूं कि सरकार इसको बढ़ के ले, और अगर कमीशन नहीं संभल पाए, सारे मेंबरान को हटाओ, अलग टीम रखो। इतनी बड़ी सुविधाओं में लोग रहते हैं, साल भर में एक ठो पेपर बनाना नहीं बना पाते। हम कोचिंगों में 30-35 हज़ार का नौकरी करके, और हम जो है कि 1 महीने में 10 सेट पेपर तैयार करके देते हैं। HOD का भी दबाव रहता है और एक भी प्रश्न गलत भी नहीं होता है, व्याख्या भी लिख के देते हैं और कोई किसी क्वेश्चन पे विवाद नहीं होता। और आप इतनी मोटी मोटी पैकेज पे लेके, बिगाहों में आप लोगों का आवाज है इलाहाबाद में, 150 प्रश्न पूरे साल भर में नहीं बना पा रहे हो तो कमीशन का, इतनी समस्याएं हैं, आंसर की सही से नहीं दे पा रहे हो, तो बैठ के कर क्या रहे हो? हटाओ सबको यहाँ से। लापरवाही, घोर लापरवाही, बड़े स्तर की अनियमितता, तमाम विसंगतियों से घिरा हुआ कमीशन जो कतई नहीं चाहता कि परीक्षा फेयर हो। और इनकी मनसा पे 4 चांद लग जाता तब जब पेपर कराते हैं, परीक्षा लीक हो जाती है। 20 क्वेश्चन ज्यादा संख्या नहीं हो जाती एक पेपर के लिए? 20 क्वेश्चन, 150 प्रश्नों का लिस्ट है, अगर 15 प्रश्न भी गलत होते तभी परीक्षा गलत करने का प्रावधान है। ये माननीय कोर्ट का व्याख्यान उसके माध्यम से, उसके गाइडलाइन के तहत आता है, ये परीक्षा नियमावली के तहत आता है कि उस पर प्रश्न उठता है ना कि आपके प्रोफेसर लोग कौन से लोग सेलेक्टर हैं जो भारी भरकम एक पैकेज पे काम करते हैं, और वो पूरे साल में 150 प्रश्नों की लिस्ट बनाने में इतना, मतलब मैं एक शब्द में कहूँगा कि क्या इतने गधे हैं वो कि पेपर नहीं बना पा रहे हैं? क्या वास्तव में इतने वो मानसिक रूप से पिछड़े हैं? क्या इतने वो मतलब है कि उनको एक किताब नहीं मिल रही ढंग की, या पेपर की प्रकृति नहीं मिल रही, या उनको भाषा चयन में दिक्कत है कि भाषा का एक वो आयाम नहीं सेट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से उनको विकल्पों का कैसा आयाम हो, किस तरीके से कोड का आयाम हो, ये आप सेट नहीं कर पा रहे हैं? क्या वास्तव में आप इतने निम्न श्रेणी में चले गए हैं कमीशन को लेके, कमीशन की कार्यप्रणाली को लेके? इस कार्य में मेंबरान क्या इतने गर्त में जा सकते हैं? छात्रों को पता भी नहीं है कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप बता दीजिए ना, जो प्रश्न डिलीट हुए, जिनका प्रश्न आपने बदला है या जिनका आंसर आपने चेंज किया, जिसपे कॉमन अगर कोई नंबर आपने दिया, सारा आप एकदम पारदर्शी तरीके से लाके बोल दीजिए, हम चले जाएंगे। जानने का हक है ना मुझको। तो ये थी यूपीपीसीएस छात्रों की मांग। और आप भी अगर यूपीपीसीएस परीक्षा में शामिल हुए हो या छात्रों के हित से जुड़े हो, तो इन सब उठ रही आवाज़ों पर आपका क्या कहना है, इन सब उठ रहे मुद्दों पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें पब्लिक लेंस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।